अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ का ये बहुत बड़ा वाक़या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने काजी फायज़ ईसा को एक ख़त लिखा है। और ये ख़त सिर्फ काजी फायज़ ईसा को नहीं लिखा गया, बल्कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान को भी लिखा गया है। ये बेसिकली ख़त उन्होंने जुडिशल कमीशन को लिखा है और उस ख़त के अंदर उन्होंने एक अहम राय मांग ली है। राय किस चीज़ के ऊपर मांग ली है कि जो केसेस हुए हैं, इन केसेस में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के ऊपर फैसले किस तरह लिए गए, इमरान खान का जिक्र है और भी मुख्तलिफ मामलात हैं। पहले बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान कौन से जजेस हैं। तो काजी फायज़ ईसा साहब जुडिशल कमीशन के हेड हैं, ये उसको हेड करते हैं। उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम साहब, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, ये जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। बेसिकली तो जुडिशल कमीशन का काम ये होता है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है या कोई रेफरेंस दायर हुआ है, तो ये उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, उसके ऊपर अपना फ़ैसला देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेज़ ने ख़त लिखा उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, जस्टिस बाबर सितार साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा। तो ये 6 जजेज़ हैं जिन्होंने ख़त लिखे हैं। पहली बात तो ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब बुरी तरह फंस गए हैं। एक तो आज इमरान खान की जब केस की समाअत हो रही थी, तो समाअत से थोड़ी देर पहले, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने वो समाअत करनी थी, तो उन्होंने आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। काजी फायज़ ईसा साहब अब खुल्लम खुला इमरान खान के केसेस में मुदाखलत करने पे आ गए हैं, और जब भी उनकी समाअत होती है तो उस वक्त वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को बुला लेते हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वो दो जज हैं जिनके ऊपर नून लीग का बहुत ज़्यादा एतमाद है। अगर इनका केस नून लीग का या उनके किसी रहनुमा का केस इन 2 जजेज़ में से किसी एक के पास या दोनों के पास जाता है, तो ये बड़े पुरउम्मीद होते हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में ही आएगा। और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ का ये रवैया है कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब के पास या जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास जो उनका केस जाता है, तो उसके ऊपर वो पहले से ही अदम एतमाद का इजहार कर लेते हैं, क्योंकि पार्टियों ने भी यहाँ पे अपने जजेस की एक बंदर बांट करके रखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उन्होंने ख़त लिखा, तो इस ख़त के अंदर उन्होंने क्या क्या बात की। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस ख़त के अंदर राय मांगी है कि फ़ैसले लेने के लिए अदलिया के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है, किस तरह एक जज के बरादर निस्बती को उठा लिया गया, किस तरह इमरान खान के केसेस के अंदर प्रेशर डाल के फ़ैसले लिए गए, किस तरह एक जज के बेडरूम तक वीडियोस बनाई गई। तो ये इस तरह की बातें उस ख़त के अंदर शामिल है। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके ख़त के मतन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी। दावा ये किया जा रहा है कि इस ख़त के अंदर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के दस्तखत नहीं हैं। कुछ वकला और सहाफ़ी दोस्तों के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जजेज़ ने ख़त लिखा। इससे पहले कई दफ़ा इस तरह का ख़त वो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी लिख चुके हैं। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो भी फ़ैसला देते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो तो पूरा मुतमईन होकर देते हैं, ये हर किसी को पता है। और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी दफ़ा अदम एतमाद की बात भी कर चुकी है। लेकिन क्या करें, फिर भी उसी जज की अदालत में उनको आना पड़ता है। अब इसके अंदर राय मांगी गई है, ये कोई रेफरेंस तो है नहीं कि वो उसके ऊपर कोई फ़ैसला सुनाए। अब इन जजेज़ ने राय मांगी है, और ये अदलिया का बहुत बड़ा एक वाक़या है कि इस तरह भी होना था कि जजेज़ ख़त लिखने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस खबर को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि 10-12 मिनट में उन्होंने इस खबर को देखा है और उसके बाद उन्हें पता चल गया है कि ये जजेज़ ने जो जो बातें इसके अंदर की हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा और ना ही करेगा। हाँ, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात करता भी है तो वो हल्का फुल्का, मतलब ये खाना पूरी होगी, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट ख़ास आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरी बात यह कि इसका अब होगा आगे क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पे अगर तो प्रेशर डाल लेती है, क्योंकि अगर ये नून लीग के मामलात होते इस तरह, उनके ऊपर इस तरह केसेस हुए होते
اور ججز اس طرح کا ایک خط لکھ دیتے، اور ایک دو نہیں 6 ججز یہ خط لکھ دیتے کہ ہمارے اوپر پریشرز ہے فیصلوں کے حوالے سے، تو نون لیگ نے اس وقت تک سب کچھ ملیا مٹ کر دینا تھا، بلکہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے دھرنا دے دیا ہوتا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان معاملات میں کافی کمزور ہے۔ عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر پریشر بڑھاؤ، کیونکہ جس طرح ہم سے بلہ لیا گیا اور یا جس طرح ہماری ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ پی ٹی آئی اندرون خانہ ایک جنگ ہے۔ اس کے اندر جو رہنما عمران خان کی اپنی رائے ہے، اور اس کے اندر جو رہنما ان کی اپنی رائے ہے۔ سپریم کورٹ کے معاملے میں زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ حامد خان صاحب دیکھتے ہیں، اور حامد خان صاحب ہر کسی کو پتہ ہے کہ فائز عیسی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر اس کا پریشر بنے، کیونکہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ چاہیے تھا، انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ لے لیا۔ اب اس کے بعد حامد خان صاحب کو پی ٹی آئی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کافی دفعہ دیکھا جا چکا ہے، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ کل ہم اس معاملے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے اور اس معاملے کو اٹھائیں گے، اور مجھے اس وقت یہ نہیں لگتا کہ حامد خان صاحب اس کے اوپر بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہونے دیں گے۔ ویسے تو قاضی فائز عیسی صاحب اپنی عدالت میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو پارٹی بناؤ، لیکن جب کچھ نامور لوگوں کو وہاں پہ پارٹی بنایا جاتا ہے تو پھر ان کو نوٹس بھیجنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور قاضی فائز عیسی کے درمیان میں بھی کافی سارے اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ جس طرح جب ان کے لوگ اغوا ہو رہے تھے، ان کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جا کے الیکشن کے اوپر توجہ دیں، یہ معاملات جو ہیں ہم ان کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ قاضی فائز عیسی صاحب کہہ دیتے پی ٹی آئی کے وکلاء کو، مجھے نہیں لگتا کہ آپ جس طرح کی یہ کیسز لے کے آ رہے ہیں آپ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو وہ جس طریقے سے الیکشن کو مینج کیا گیا اور جو عدلیہ کا اس میں کردار رہا، یہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ اب آنے والے وقت کے اندر ہوگا کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ دیں گے۔ ڈیولپمنٹ اس وقت آ سکتی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک پریشر بلڈ کر سکتی ہے، اور حامد خان صاحب کے ہوتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی پریشر بلڈ ہو پائے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔